चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पार्टनरशिप। आज हम पार्टनरशिप के ऊपर ही डिस्कशन करने वाले हैं और आज उन बच्चों को भी पार्टनरशिप सिखा देंगे जो ज़िंदगी में कभी पार्टनरशिप समझ नहीं पा रहे थे। तो हम आज पार्टनरशिप के ऊपर बात करेंगे और आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के सबसे पहले मीनिंग के ऊपर। अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो मीनिंग और डेफिनेशन में फ़र्क होते हैं। डेफिनेशन जो किसी लॉ के अकॉर्डिंग होता है, मीनिंग जो आम भाषा में बोली जाती है। मीनिंग देखते हैं सबसे पहले लेमन लैंग्वेज में दुनिया क्या मानती है पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है, एक संगठन है। जैसे लोग फ्रेंड, चार लोग मिलते हैं, चार लोग मिलकर फ्रेंडशिप करते हैं, चार लोग मिलकर दोस्त बनते हैं, भी एसोसिएशन है, बट वो इनफॉर्मल है। उसको बनाने के लिए लॉ नहीं चाहिए, एग्रीमेंट नहीं चाहिए, बस सोशल एग्रीमेंट था, दोस्त थे, बन गए। यहाँ एसोसिएशन का मतलब होता है संगठन बनाना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ मोटिव हैं। टू और मोर पर्सन, दो लोग, कम से कम, उससे कहीं ज़्यादा, क्या करने के लिए? बिजनेस, एग्री हों, तैयार हों, क्या करने को? बिजनेस करने को। कौन से बिजनेस? लीगल बिजनेस। अब आप गलत काम करने के लिए पार्टनर ही नहीं करेंगे, करने वाले कर रहे होंगे, बट रियली में इसे लॉ लॉ के अकॉर्डिंग देखी जाती है, ये वैलिड माना जाता है, दुनिया उसे एक्सेप्ट करती है, लीगल बिजनेस। और फिर हमें क्या शेयर करना होगा? प्रॉफिट और लॉस। मतलब पार्टनरशिप एक संगठन है जिसमें दो से ज़्यादा लोग आते हैं और वो इस बात पर एग्री करते हैं कि भाई हम लोग सब मिलकर बिजनेस करेंगे और बिजनेस में क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयर करेंगे। ये एक लेमन भाषा में मीनिंग है। अगर दूसरी लेमन लैंग्वेज में पढ़े तो लिख रहा है कि पार्टनरशिप ए बिजनेस रिलेशनशिप। अभी दो दोस्त हैं आपस में, ए और बी, साथ है घूमना खाना फिरना 24 आवर। ये जो है ना, ये सोशल रिलेशनशिप है। हमें बिजनेस रिलेशनशिप चाहिए, यानी एक बिजनेस हो, धंधा हो, कैपिटल हो, एक्सपेंडिचर हो, इनकम हो, ट्रांजैक्शन हो, प्रॉफिट हो, अकाउंट्स हो, ऐसी रिलेशन चाहिए। और वो भी रिलेशन टू और मोर पर्सन के ही बीच होना चाहिए। आगे लिख रहा है कि हमें फिर प्रॉफिट शेयर करना होगा। इसका? बिजनेस का। मतलब दो बंदे आपस में मिले, एग्रीमेंट हुआ, रिलेशन बना, बिजनेस के लिए रिलेशन बना। बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करेंगे, फिर प्रॉफिट को शेयर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैरिड ऑन बाय ऑल। कितने लोग जुड़ेंगे रिलेशन में? सब मिलकर बिजनेस करेंगे। अगर सबके पास समय नहीं है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के बदले कोई भी एक्ट कर सकता है। मतलब एबीसी पार्टनर, ए बोला टाइम नहीं है, बी बोला टाइम नहीं है, सी एक्ट करेगा। ए सी टाइम नहीं है, बी एक्ट करेगा। किसी के पास टाइम नहीं है, बल्ले बल्ले डी एक्ट करेगा। एज ए मैनेजर सैलरी देंगे, हम टाइम टू टाइम आएंगे, बिजनेस को बस ऑब्जर्व करेंगे। ये लेमन लैंग्वेज है मीनिंग की। ये पार्टनरशिप एक एसोसिएशन, एक संगठन, ठेठ हिंदी में बोलूं तो लोगों का, इंडिविजुअल लोगों का कैसा समूह? लीगल समूह, जो बिजनेस के लिए बनाई गई। जो बिजनेस करेंगे, कपड़ा बेचेंगे, जूता बेचेंगे, मूंगफली बेचेंगे, अंडे बादाम बेचेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ। वो कुछ भी बेचेंगे दो लोग मिलके, पर उनके बीच एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर करना होना चाहिए। ये है हमारी पार्टनरशिप की मीनिंग। अगर मैं थोड़ा आगे चले तो अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे। हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का अंडर सेक्शन 4 क्या कहता है? ये सबको पता है कि दुनिया में ज्यादातर एक्ट लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ी जाती है। अब हम बात करते हैं आगे। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन, एक रिश्ता। जैसे दो लोग कोई ना कोई रिश्ते में होते हैं,
मेल फीमेल, शादी हुआ, हस्बैंड वाइफ, बट सोशल रिलेशन, नॉट ए बिजनेस रिलेशन। उसी तरह भाई बहन, माता पिता, कोई रिश्तेदार, वो एक सोशल रिलेशन है, बट हमें यहाँ पर बिजनेस रिलेशन बनाना है, हमें धंधे करने हैं। और इसके लिए मुझे एग्री करवाना होगा किसको? पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन, लोग, इंसान, धरती पर रहने वाले इंसान पार्टनर बनेंगे, न कि कुत्ते जानवर, उनको पार्टनर ही नहीं करने आता। पार्टनर करने के लिए दिमाग होना चाहिए, एग्रीमेंट करने होंगे। पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन, कौन सा पर्सन? इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन, INP। अभी अब रिलायंस और टाटा आपस में पार्टनर ही नहीं करेंगे, कंपनियां पार्टनर ही नहीं करती हैं, वो ज्वाइंट वेंचर में जाती हैं। इंडिविजुअल पर्सन चाहिए, इंडिविजुअल पर्सन जो मिल के बिजनेस करे। उसमें भी वो माइनर नहीं होना चाहिए, ल्यूनेटिक्स नहीं होना चाहिए, एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए, मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए, 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए, और वो हमारे देश के अकॉर्डिंग वो अपराधी नहीं होना चाहिए, देशद्रोही नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग के साथ हमें पार्टनरशिप या कोई भी एग्रीमेंट नहीं करनी होती है। और जो एग्रीमेंट होगा वो बिजनेस से रिलेटेड एग्रीमेंट होगा, बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट होने चाहिए और उसकी शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी जब दो लोग आपस में एग्रीमेंट करेंगे तो बिजनेस के ऊपर, लीगल बिजनेस के ऊपर बात होगी कि बिजनेस लीगल होनी चाहिए। लीगल, लीगल का मतलब होता है कि भाई बिजनेस क्या, हमारी कानूनी बिजनेस होनी चाहिए। अभी कोई चरस अफीम गांजा बेचने के लिए पार्टनरशिप नहीं करेगा, अभी कोई गलत काम करने के लिए पार्टनरशिप नहीं करेगा, करने को करते होंगे बट ओपनली नहीं करेगा इन द आइज ऑफ लॉ। तो एक ऐसा बिजनेस करेगा जिसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। वही बोला था एग्जांपल में थोड़ी देर पहले, जूते दो लोग मिलके बेचेंगे, ठंडे के टाइम में दो लोग कंबल बेचेंगे, गर्मियों में कुछ सत्तू, कोल्ड ड्रिंक, ईख के जूस, कुछ भी बेचेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि वो रिटन एग्रीमेंट हो, ओरल एग्रीमेंट के जरिए बेचेंगे। मतलब बिजनेस, लीगल बिजनेस करेंगे और बिजनेस से क्या जनरेट करेंगे? प्रॉफिट। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट को क्या होगा? शेयर। मतलब एक्स और वाई पार्टनर हैं और सारा प्रॉफिट एक्स ले जाता है, यह पार्टनर ही नहीं है, एक्स और वाई के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और आगे फिर वही बात लिख रही है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सभी मिलकर बिजनेस को चलाएंगे या सभी के बदले कोई भी चला सकता है, एक्स वाई पार्टनर भी या किसी थर्ड पार्टी को एज ए मैनेजर भी हम ला सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम पार्टनरशिप के डेफिनेशन की डिस्कशन कर रहे हैं। यानी यहाँ पर मैं अगर शेयर प्रॉफिट के ऊपर थोड़ी सी और गौर करूँ तो हमारी बात जो सामने निकल के आती है सीधा सीधा, वो बात ये सामने निकल के आती है कि प्रॉफिट का शेयर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस में हमें प्रॉफिट तो शेयर करना ही पड़ेगा। अभी कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर हमारे ए और बी और सी है और इनके बिजनेस के प्रॉफिट 1,50,000 होते हैं, और प्रॉफिट शेयर करने से पहले पूरी 1,50,000 को हम डोनेट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब दान दे देते हैं। क्या दे देते हैं? दान दे देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये यहाँ पार्टनरशिप देखने को नहीं मिल रही है, वो उनकी मोटिव है, हर साल कमाएंगे दान दे देंगे, कमाएंगे दान दे देंगे। हाँ, अगर कुछ परसेंटेज देते हैं तो 4-10% वो अलग मैटर है, बाकी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, एक तरीका और हो सकती है कि हमारे जो पार्टनर हैं वो पहले क्या करे, प्रॉफिट अर्न करे, ABC डिस्ट्रीब्यूट करे 1,50,000 को, तो 50,000 से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें से इसके बाद जो इनको डोनेट करना हो वो डोनेट करें, क्योंकि फर्म की जो प्रॉफिट होगी उस पर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। अभी गवर्नमेंट देती है डोनेशन करने का मौका, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर साल डोनेट कर रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है, आपकी प्रॉफिट मोटिव थी नहीं, आप तो सोशल वेलफेयर करने निकल गए थे। ऐसे सिनारियो में आपको जो अर्निंग होती है उस अर्निंग के बाद आप डोनेशन दीजिए। अब उसके बाद आप देंगे कोई मैटर नहीं करता, प्रॉफिट तो शेयर हो गया ना। तो शेयर का मतलब है कि हर हाल में प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे। तो ये थे हमारे मीनिंग और डेफिनेशन। मीनिंग जो होते हैं वो लेमन लैंग्वेज में होते हैं और डेफिनेशन जो होते हैं वो एज पर लॉ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को ये डेफिनेशन और मीनिंग समझ में आए होंगे। हम अगले वीडियो में करैक्टर की बात करेंगे, वो डिटेल में करैक्टर की बात करेंगे। जिनको जो डाउट होंगे, जो परेशानियां होंगी, वो कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं।
एकदम बिंदास दे सकते हैं। 11th-12th का अकाउंट से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, बेधड़क आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको जवाब इधर से मिलेगा। क्योंकि हम टीचर है, जिम्मा उठा ही रखे हुए हैं कि दुनिया को वो चीज़ दिया जाए जिसकी ज़रूरत है। तो ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो मेरे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी करेंगे।